सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ मौसर कार्रवाई। फितनतुल हिंदुस्तान के 33 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद का जखीरा बरामद कर लिया गया। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त अल्फाज में खिराजी तहसीन। कहा, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों और पुष्पनाही करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। बाजोड़ में ख्वारिज से बात नहीं होगी, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सिक्योरिटी जराये का दो टोक ऐलान। कबाइल और खारजों से मुतालिक बातचीत में अभाम पैदा करने की नाकाम कोशिश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वज़ीर आला और सिक्योरिटी हुकाम ने कबाइल के सामने 3 नुकात रखे। कबाइल अफगानों पर मुश्तमिल खारिज को बाहर निकाले। कबाइल खारिजियों को खुद नहीं निकाल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाका खाली कर दें। कबाइल दोनों काम नहीं कर सकते तो नुकसान से बचें। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सर तस्लीमें खम करने तक बातचीत का सवाल पैदा नहीं होता। ट्रंप की हुकूमत में पाकिस्तान खुश और भारत परेशान। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ अपना कार्ड दुरुस्त तरीके और दुरुस्त वक्त पर खेला है। मोदी को खदशा था कि ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात न करा दें। मोदी ने फील्ड मार्शल से मुलाकात से बचने के लिए ट्रंप की दावत कबूल नहीं की। ट्रंप और मोदी की 17 जून की फोन कॉल पाक भारत ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। कॉल के बाद अमेरिका भारत ताल्लुकात में तरक्की आना शुरू हुई। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा की पट्टी पर मुकम्मल कंट्रोल के नापाक मंसूबे की मंजूरी दे दी। मजीद खूनरेजी का खतरा बढ़ गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं, गजा पर हुक्मरानी नहीं अस्करी कंट्रोल का इरादा रखते हैं। इसराइल की फौज ने गजा के शुमाली हिस्से में रिहायशों को जबरी इनखला का हुक्म दे दिया। हमास ने गजा पर कंट्रोल के इसराइली फैसले को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। हमास रहनुमा का कहना है, इसराइल को भरपूर मुज़ाहमत से जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म का बयान मुज़ाकरात के अमल से फरार है। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से गजा पर कब्जे का मंसूबा फौरी रोकने का मुतालबा। इसराइली मंसूबा आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुनाफी करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म का इसराइल से फैसले पर फौरी नजरसानी का मुतालबा। कियर स्टारमर ने कहा कि मुजव्वज़ा इक़दाम से गजा में खूनरेज़ी बढ़ेगी। यह तनाज़े के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई में मददगार नहीं होगा। तुर्किया की गजा का कंट्रोल संभालने के इसराइली फैसले की शदीद मज़म्मत। ऑस्ट्रेलिया की इसराइल को गजा पर फौजी कब्जे से बास रहने की ताकीद। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद, 600 से ज़ायद जख्मी हो गए। शोहदा में के मुंतज़िर 51 फ़लस्तीनी भी शामिल। ग़ज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 197 हो गई, 96 बच्चे भी शामिल। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि गजा के 12,000 से ज़ायद बच्चे बदतरीन ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। पाकिस्तान ने यूक्रेन के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। टेम्पल माउंट पर मुतनाज़ इसराइली बयानात की भी पुरजोर मज़म्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात के खिलाफ योम इस्तेहसाल मनाया गया। ईरानी सदर ने ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तानी हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। Following members have been disqualified from being members of the National Assembly under Article 63 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan by the Election Commission of Pakistan. Jamshed Ahmed Dasti, Muhammad Ahmed Chatta, Abdul Latif, Umar Ayyub, Rai Haider Ali Kharal, Sahibzada Hamid Raza, Rai Hassan Nawaz, Zartaj Gul। ये अनाउंसमेंट करना एक मेरी जिम्मेदारी। जी आफरीदी सर। पीटीआई को बड़ा झटका। कौमी असम्बली से ऑपोजिशन के 3 ओहदे वापस। उमर अयूब ऑपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। सरताज कुल की बतौर पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा की बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर छुट्टी हो गई। ऑपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। उमर अयूब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डिलिस्ट। पीटीआई के नाहल 7 अरकान असम्बली से 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत वापस ली गई।
महमूद खान अचकजई पीटीआई क़यादत से नाराज हो गए। नाराजगी के बायस ओपोजिशन लॉबी में भी नहीं गए। महमूद खान ओपोजिशन लॉबी में पीटीआई की किसी भी मुशावरत में शामिल न हुए। बानी पीटीआई से इजहारी यकजहती के लिए सिर्फ 7 MNAs और ओहदेदार पहुंचे। बानी पीटीआई के बेटों की पाकिस्तान आमद का मामला, बानी की फैमिली का हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता करने का फैसला। अलीमा खान ने फैसल मलिक एडवोकेट को तलाल चौधरी से राब्ता करने की जिम्मेदारी सौंप दी। अलीमा खान की एडवोकेट फैसल मलिक को वज़ीर दाखिला को वीज़ों की ट्रैकिंग ID देने की हिदायत की गई। इस्तीफे की तरदीद के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाजा आसिफ बेहतरीन दोस्त और मुश्किल वक्त के साथी हैं। हमने मुश्किल और आसान वक्त एक साथ काटा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने इसको सहारा दिया। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्दिस्तान के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। हुंजा के इलाके मोरखोन में दरियाई कटाव से एक हिस्सा बह जाने से शाहराह रेशम बंद हो गई। शाहराह बंद होने से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। तर्जुमान गिलगित बल्दिस्तान हुकूमत के मुताबिक मुतल्लिका इदारों के एहलकार शाहराह कराकरम की बहाली में मसरूफ हैं। स्कर्दू में कश्ती उलटने से लापता होने वाले सयाहों की तलाश भी जारी। गवादर में बारिशें न होने से खुश्कसाली और किल्लत आब के मसाइल। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। गवादर में पानी के बहरान पर फौरी और तवील मुद्दती इक़दाम का फैसला। वज़ीर आला की जारी आबी मनसूबे तेज़ और तमाम वसाइल बुरुकार लाए जाने की हिदायत। कहा कि आबी पाइपलाइन मनसूबे 15 रोज़ में मुकम्मल किए जाएं। गवादर में पानी की किल्लत का मसला हर सूरत हल करेंगे। जुलाई रवां साल का तीसरा गर्म तरीन महीना करार। तुर्किया में पहली बार दर्जा हरारत 50 डिग्री से जायद रहा। मौसमियाती तब्दीली से मुतादिद ममालिक मुतासर। पाकिस्तान और चीन में शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। कनाडा, स्कॉटलैंड और यूनान के जंगलात में आग लगने के वाकयात में इजाफा। पंजाब में चीनी के सरकारी निर्ख गायब। रेट 200 से भी बढ़ गए। 173 रुपए किलो सिर्फ नोटिफिकेशन तक महदूद। होलसेल पर भी चीनी 200 रुपए से जायद पर फरोख्त होने लगी। परचून फरोश और मार्केटों से चीनी गायब। सुपर स्टोर से अवाम महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर। तनख्वाहों में इजाफे के बाद छुट्टी की बरात। वज़ीर आला वुज़रा स्पीकर को छुट्टी पर जाने के भी पैसे मिलेंगे। पार्लिमानी मशीरों की तर्ज पर वुज़रा को भी छुट्टी पर अलाउंस देने की तजवीज़। महकमा कानून ने तरमीमी बिल का ड्राफ्ट तैयार करके वज़ीर आला पंजाब को भेज दिया। कानून में तब्दीली के जरिए छुट्टियों की तनख्वाह और अलाउंस का दायरा वसी किया जाएगा। IT बरामदात में 19% इजाफा। 3 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। फ्रीलांसर्स की तादाद में भी 91% इजाफा। 386 स्टार्टअप्स को मोमनत मिली। 40 रोजगार मराकज कायम हुए। 3,15,000 अफराद को पेशा वराना तरबियत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को IT शोबे में कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ की IT बरामदात को 30 अरब डॉलर तक पहुँचाने के लिए जामिया लाहेमल तैयार करने की हिदायत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान और अस्करी क़यादत का खिराज अकीदत। बूरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब। मसाजिद में शहीद के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। सदर और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत का शहीद को खिराज अकीदत। आसिफ सरदारी ने कहा, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की कुर्बानी कौम के लिए मशले राह है। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने बहादुरी और जुर्रत की तारीख रकम की। कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 2 फैक्ट्रियों में आतिशज़दगी। दूसरे रोज भी कूलिंग का अमल जारी रहा। कूलिंग के लिए KMC की 5 फायर फाइटर्स गाड़ियां मौजूद। आतिशज़दगी के बायस 4 मंजिला इमारत गिरने से 9 अफराद जख्मी हुए।
मोदी सरकार का जंगी जुनून उरूज पर द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने 87 हैवी ड्यूटी मुसल्ला ड्रोन्स और 110 ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की खरीदारी की मंजूरी दे दी। जंगी साजो सामान की मजमूई मालियत 67,000 करोड़ रुपए है। T20 के बाद वनडे का इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स जीत के लिए पुरज़्म। T20 सीरीज पाकिस्तान ने जीती थी। जश्न आज़ादी करीब आते ही तैयारियां उरूज पर। बाजार सज गए। मार्केटों में झंडियों और परचमों की बहार। स्टॉल्स पर शहरियों की बड़ी तादाद बैजेस, झंडियां और सब हिलाली परचम खरीदने में मसरूफ।